हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लॉकवर्क में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसकी टोटल आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन ये मुल्क अरबों और दुनिया के कई मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर रहता है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर कब उभरा? इस मुल्क के लोग इतने ज़हीन क्यों हैं? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ये मुल्क टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ है? रात के वक्त पूरे मुल्क में सफ़ेद और येलो लाइट्स को क्यों बंद कर दिया जाता है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँचता रहे। तो चलें दोस्तों, मौजू की तरफ आते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर 1948 में उभरा। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में आता है। इसकी कुल आबादी 2022 के मुताबिक 96,56,000 है। 1 करोड़ से कम आबादी रखने वाले इस मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। हत्ता कि मुसलमान इन यहूदियों से 99% ज़्यादा हैं। ये मुल्क मशरकी एशिया में बहरा रूम के साहिल पर वाक़या है। इस मुल्क के इर्द गिर्द फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, मिस्र और लबनान आते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी ज़ुबान अब्रानी है। इसराइल में एक कहावत बहुत मशहूर है जिसका मतलब ये है, गलत बात को कभी बर्दाश्त ना करें। अगर कोई गलत करता है उसे फ़ौरन जवाब दिया जाए, चाहे वो कितना ही अजीज़ क्यों ना हो। पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है और कामयाब भी होती है। इसराइली लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर इस कौम को एक कौम का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। ये कौम अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स में आपको मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपको यहूदी डॉक्टर्स और नर्स बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है, यहूदी कौम नौकरी करने के बजाय इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा तरजीह देते हैं और जहां तक इनका ज़ोर चल सकता है चलाते हैं और अपने मुल्क को मजबूत बनाते हैं। इसराइली मज़हब के हिसाब से एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम इसराइलियों के कर्ज़े माफ़ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया जाता। हत्ता कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी इसराइल में कोई नया बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही इसराइल के इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। इसराइल में फहाशी इस कदर आम है कि इसके कई बीचेस पर लड़के लड़कियां बिल्कुल नंगे घूमते और समंदर में नहाते नजर आएंगे और इस पर ना कोई पाबंदी है और ना ही कोई रोकथाम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि हामिला औरतें जो भी काम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं उन कामों का असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इसराइली हामिला औरतें हर वक्त रियाजी और फिज़िक्स की किताबें पढ़ती रहती हैं और इन सवालों को हल करती रहती हैं। इनका मानना ये है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग अच्छी से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। इसराइल मुल्क के चारों तरफ इसके दुश्मन मुल्क बैठे हुए हैं जो मौका मिलते ही इसे ख़त्म करने की आड़ में है। ये मुल्क इतना मजबूत है कि कोई भी मुल्क इसका अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहूदी कौम भी दूसरी कौमों की तरह शादी को बहुत अहमियत और एहतराम से देखते हैं। इनका कहना है कि जैसे ही लड़की बालिग हो जाए इसकी शादी कर दें। अगर बालिग होने के बाद लड़की कोई गुनाह करती है तो इसके ज़िम्मेदार इसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी और फिर बाकी की रस्मात को मुकम्मल करते हैं। यहूदी कौम भी एक से ज़्यादा शादियां कर सकती है। इसराइल में अगर वीकली नेशनल हॉलीडे की बात की जाए तो पूरे इसराइल में हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। इस दिन ये लोग आपस में मिल बैठकर टाइम गुजारते हैं। इसराइल के लोग हाई स्कूल के बाद मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं और इनको 3 से 5 साल तक फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। इसराइल में एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाए तो गलत ना होगा। इस त्यौहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं।
ये त्यौहार दिसंबर में मनाया जाता है। ये त्यौहार यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी मजबूत तरीन आर्मी का एजाज़ भी रखती है। इसराइल ने अपने दिफा में ऐसे ऐसे दिफाई सिस्टम लगाए हुए हैं, अगर कोई मुल्क इस मुल्क पर मिसाइल दागता है तो ये टेक्नोलॉजी उसे खला में ही तबाह कर देती है। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। आइंस्टाइन भी दरअसल एक यहूदी था। इसराइल के पास दुनिया में मौजूद मजबूत तरीन मुल्कों की तरह एक बड़ी फौज, एटमी हथियार और खलाई स्पेस भी मौजूद हैं। इसराइल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को सर्च करने और इसे डेवलप करने में नंबर 1 पर आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर भी इसराइल में ही मौजूद हैं। यहूदी कौम कभी भी एक बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना ये है कि अगर एक बिज़नेस बंद हो भी जाए तो बाकी बिजनेसेस से आमदनी आती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर इसराइल के लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल भारत को सबसे ज़्यादा मुआशी सपोर्ट करने वाला मुल्क है। यहूदी कौम अपने कुल माल का 10वां हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देते हैं। सब लोग अमीर भी नहीं होते और सब लोग गरीब भी नहीं, लेकिन अक्सरियत लोग एक मीडियम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसराइल की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ पर रोड्स पर चलने वाले साइकिल्स का भी लाइसेंस बनाया जाता है। इसराइली अपने लोगों को इतनी अहमियत देते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई यहूदी बच्चा पैदा हो जाए, उसे इसराइली नेशनैलिटी फराहम कर दी जाती है, जिससे वो कभी भी इसराइल आ जा सकता है। इसराइल अपने मुल्क के बजट का 80% हिस्सा मुल्क के दिफा पर लगाता है। इसराइली गवर्नमेंट अपने लोगों को देखकर कानून बनाती और तोड़ती रहती है। गवर्नमेंट अपनी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की कोशिश करती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह वाज़ह लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी शहरी सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। इसराइल अपनी फ़ौज में औरतों और मर्दों को खासी अहमियत देती है और दुनिया की सख्त तरीन ट्रेनिंग के साथ साथ बेहतरीन सहूलियात से भी आरास्ता करती है। इसराइल अपने पीने का पानी समंदरी पानी को साफ़ करके कारआमद लाता है और बाकी ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, खुदा हाफ़िज़।